विराजमान जितने भी उपस्थित वक्तागण और वरिष्ठ अतिथि हैं, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। इसके साथ ही मुझे आदेशित किया गया है कि मैं 10 मिनट का समय लूँगी, लेकिन अगर आप सभी ने मुझे सुना होगा पहले तो 10 मिनट मुझे भूमिका बनाने में लगती है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से शुरुआत करूँ। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ, शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि आप सभी इस मौसम में यहाँ पर उपस्थित हैं, तो आप अपने लिए एक बार ज़ोरदार ताली बजाएं। ज़ोरदार ताली मतलब ज़ोरदार ताली। तो मैं शुरू करती हूँ और कुछ भी कहने से पहले करुणा के सागर, समता, समानता, मैत्री, मानवता, शील, सदाचार, प्राणी उपकार, सत्य, अहिंसा, बंधुत्व, भाईचारा, अंत और आदि, प्रज्ञा और समाधि, ज्ञान, विज्ञान, आत्मसम्मान, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का पाठ पढ़ाकर विश्व को ज्ञान का दिया दिखाने वाले युग पुरुष, युग दृष्टा, युग प्रवर्तक, महाकारुणिक तथागत बुद्ध को नमन और वंदन करती हूँ। इसकी आवाज़ बढ़वाएं थोड़ा सा अगर पॉसिबल हो। डैशबोर्ड का वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। हाँ, माइक ऑपरेटर डैशबोर्ड का माइक वॉल्यूम बढ़ाइए। और इसके साथ ही भारत ही नहीं बल्कि विश्व के गौरव, विश्व रत्न, शिक्षा, सौहार्द के प्रतीक, तेजवान, धैर्यवान, शीलवान, दयावान, विवेकवान, विश्व के महान विद्वान, उच्च कोटि के लेखक, समाज के श्रेष्ठ समीक्षक, श्रेष्ठ विचारक, शोषितों, वंचितों, पिछड़ों, नारियों के उद्धारक, उच्चतम 32 डिग्रियों के धारक, भारत का प्रखर वक्ता, प्रवक्ता, अधिवक्ता, महान होनहार, ईमानदार, लीडर, शोधकर्ता, समानता का हिमायती, बुद्ध का अनुयायी, निडर, निर्भीक, निश्चल, निर्मल, निस्वार्थ हृदय का मालिक, एक नहीं 9 भाषाओं के जानकार, कानून के रचनाकार, संविधान के शिल्पकार, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मैं इस मंच से नमन और वंदन करती हूँ। और इसके साथ ही माता सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन की आप सभी को बधाई। महिलाएं बैठी हैं, आप सभी को विशेष बधाई। पुनः एक बार आप सभी का स्वागत करते हुए मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ पंक्तियाँ पेश करूँ। इधर जितने लोग खड़े हैं आप सभी का विशेष धन्यवाद। वक्त अभी कम है, मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ शुरू करूँ और जल्दी से आपके बीच जो आप सुनना चाहते हैं, अभी मैं देखती हूँ कि आप कैसा सुनते हैं, फिर मैं उसी हिसाब से सुनाऊंगी। उसके पहले एक शेर मैं चाहती हूँ कि मैं पेश करूँ कि मुफलिसी हमें मंजूर है पर अपमान हमें बर्दाश्त नहीं। मुफलिसी हमें मंजूर है पर अपमान हमें बर्दाश्त नहीं। हम आग भूख की सह लेंगे पर इज्जत पर आघात नहीं। हम आग भूख की सह लेंगे पर इज्जत पर आघात नहीं। और संविधान बदलने की बातें तू कर करके थक जाएगा। संविधान बदलने की बातें तू कर करके थक जाएगा। अरे तेरी तो औकात ही क्या, तेरे बाप के बस की बात नहीं। बेहद शुक्रिया। आदरणीय श्यामलाल निषाद जी का मैं स्वागत करती हूँ। और भी जो विशेष अतिथि हैं, मैं सबका नाम नहीं जानती और नाम लूँगी तो काफ़ी वक्त लग जाएगा, मेरी कविताएं की कुछ पंक्तियां रह जाएंगी, इसलिए मैं शुरू करती हूँ। और अभी मैं रहने वाली, मैं बता दूँ कि मैं रहने वाली कुशीनगर की हूँ। कुशीनगर यहाँ से बहुत दूर नहीं है, लेकिन आपने बुलाने में मुझे काफ़ी देर कर दिया। अभी मैं महाराष्ट्र से आ रही हूँ, नागपुर से मेरा प्रोग्राम था और वहाँ से सीधा मैं आपके प्रोग्राम के लिए आ रही हूँ, आपके बीच होगी। एक मुकम्मल कविता मैं चाहती हूँ कि मैं पढ़ूँ, मेरी पसंदीदा कविताओं में से एक है, तो मैं पेश करती हूँ। एज अ साहित्यकार, एज अ कलमकार, एज अ लेखक, एज अ कवित्री, मेरा एक दायित्व तो बनता है कि जब मैं कलम उठाऊँ तो मैं अपने महापुरुषों के विचारों को अपने पंक्तियों में पिरोऊँ, और वो मैं करती हूँ और आप सभी देखते भी हैं। तो मैं वहीं से एक मुकम्मल कविता पेश करती हूँ। उसकी भूमिका में मैं बस इतना ही कहूँगी कि या तो वत्सलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या खुद को वाणी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम, और जिस दिन हिचकिचाएंगे सच लिखने से कागज फाड़ देंगे हम, कलम को तोड़ देंगे हम। अगर आप ऐसे सुनेंगे तो फिर मैं 5 मिनट में ही ख़त्म कर दूंगी, क्योंकि आपकी तालियां मुझे मिल नहीं रही हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप मुझे सुनना चाहते हैं या नहीं।
मैं पेश करती हूँ कि ऐ कलम नहीं तू रुक जाना, कुछ खास लिखना बाकी है। ऐ कलम नहीं तू रुक जाना, कुछ खास लिखना बाकी है। ये मेरा वादा है अपने आप से। ऐ कलम नहीं तू रुक जाना, कुछ खास लिखना बाकी है। वर्दिश में गुजारे लम्हों के एहसास लिखना बाकी है। वर्दिश में गुजारे लम्हों के एहसास लिखना बाकी है। जाति धर्म का दर्द भरा आभास दिलों में जिंदा है, क्योंकि हमने झेला है। जाति धर्म का दर्द भरा आभास दिलों में जिंदा है। अब जात पात की छाती पर विनाश लिखना बाकी है। अब जात पात की छाती पर विनाश लिखना बाकी है। ऐ कलम नहीं तू रुक जाना, कुछ खास लिखना बाकी है। और इसी तेवर में कि हम जय भीम के नारों से चट्टानों से टकराएंगे। हम जय भीम के नारों से चट्टानों से टकराएंगे। इस ऊंच नीच की धरती पर समता के फूल खिलाएंगे। इस ऊंच नीच की धरती पर समता के फूल खिलाएंगे। हम आने वाली नस्लों को, हम आने वाली नस्लों को ऐसा बारूद बनाएंगे, मानवता के हर दुश्मन के चिथड़े चिथड़े उड़ जाएंगे। जोरदार तालियां आखिरी तक। मानवता के हर दुश्मन के चिथड़े चिथड़े उड़ जाएंगे। और क्या बाकी है इसके अलावा कि अभी अंधेरों के सीने पे, अभी अंधेरों के सीने पे प्रकाश लिखना बाकी है। अभी अंधेरों के सीने पे प्रकाश लिखना बाकी है। और मनुवाद के माथे पर सर्वनाश लिखना बाकी है। और मनुवाद के माथे पर सर्वनाश लिखना बाकी है। अब मुझे लगता है कि बाकी की जो अगली पंक्तियां हैं आप ऐसे ही सुनेंगे, मुझे अभी प्रतीत हो रहा है। तो मैं पढ़ती हूँ, इसी तेवर में सुनिएगा कि इन भीमराव के शेरों को पिंजरे तो हैं बर्दाश्त नहीं। इन भीमराव के शेरों को पिंजरे तो हैं बर्दाश्त नहीं। और जंजीरों में रख पाए किसी के बाप के बस की बात नहीं। और जंजीरों में रख पाए किसी के बाप के बस की बात नहीं। वो मटकी झाड़ू के दिन दे दे, वो मटकी झाड़ू के दिन दे दे, किसी की भी औकात नहीं। और कोशिश कर लो चाहे कितना भी, रुकेगा भीमवाद नहीं। कोशिश कर लो चाहे कितना भी, रुकेगा भीमवाद नहीं। 100 तोपों से मेरे भीम की एक कलम ही काफ़ी है। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि एक कलम हजारों तलवार पर भारी है। और यकीनन इसीलिए मैं ये पढ़ती हूँ कि 100 तोपों से मेरे भीम की एक कलम ही काफ़ी है। और इसी कलम से जातीयता को कारावास लिखना बाकी है। और इसी कलम से जातीयता को कारावास लिखना बाकी है। बहुत शुक्रिया, आभार आपका। और जो अनुमान हम सब लेकर निकले हैं, जो कारवा हम सब लेकर निकले हैं, अभी श्यामलाल निषाद जी बड़ी ही अच्छी बात कह रहे थे। उनके वक्तव्य से मैं ताल्लुक़ रखते हुए सहमति जताते हुए मैं ये पंक्तियाँ उन्हें ही समर्पित करती हूँ कि हम शाहू फूले पेरियार का
ख्वाब नहीं मिटने देंगे। हम शाहू फूले पेरियार का ख्वाब नहीं मिटने देंगे। ललई सिंह बिरसा मुंडा की शान नहीं घटने देंगे। ललई सिंह बिरसा मुंडा की शान नहीं घटने देंगे। बहुजन के बच्चे बच्चे को, बहुजन के बच्चे बच्चे को हम काशीराम बना देंगे। क्या बात है, बात आखिरी तक बहुत बढ़िया। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अब कोई कांशीराम साहब, कोई डॉक्टर अंबेडकर, कोई फूले, कोई सावित्री अब हमारे बीच नहीं आने वाली। हमें अपने बीच से ही तैयार करना पड़ेगा एक झलकारी, एक सावित्री, एक डॉक्टर अंबेडकर और एक कांशीराम। तब मैं पढ़ती हूँ कि हम शाहू फूले पेरियार का ख्वाब नहीं मिटने देंगे। ललई सिंह बिरसा मुंडा की शान नहीं घटने देंगे। बहुजन के बच्चे बच्चे को हम काशीराम बना देंगे। और बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान नहीं मिटने देंगे। बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान नहीं मिटने देंगे। अपनी हर अंगड़ाई का दुनिया ने देखी झांकी है। और झांकी कुछ ऐसे देखी है कि जब हमने कलम उठाई तो हमने देश का संविधान लिखा, और जब हमने तलवार उठाई तो हमने भीमा कोरेगांव का इतिहास लिखा, और जब हमें मौका मिला तो हमने राजनीति में भी अपने तेवर दिखाए 4-4 बार। ये हमारी ताकत है। तब मैं पढ़ती हूँ कि अपनी हर अंगड़ाई का, अपनी हर अंगड़ाई का दुनिया ने देखी झांकी है। अपनी हर अंगड़ाई का दुनिया ने देखी झांकी है। अब कोरेगांव का दोबारा इतिहास लिखना बाकी है। अब कोरेगांव का दोबारा इतिहास लिखना बाकी है। और महिलाओं को मैं समर्पित करती हूँ, और आज जिनका जन्मदिन है, जिसकी वजह से मैं इस मंच पर खड़ी हूँ। अगर माता सावित्री बाई तब क्रांति नहीं करती तो जितनी महिलाएं इस कुर्सी पर बैठी हैं और मुझे सुन रही हैं और मैं यहाँ से बोल रही हूँ, ये मुमकिन नहीं होता। तो मैं ये चंद मिसरे मैं उन्हें समर्पित करती हूँ कि शिक्षा के दीपों को कोई जब कभी बुझाने आएगा। शिक्षा के दीपों को कोई जब कभी बुझाने आएगा। सावित्री के रौद्र रूप के आगे ना टिक पाएगा। सावित्री के रौद्र रूप के आगे ना टिक पाएगा। माँ बहनों पे जब भी कोई गंदी नजर उठाएगा, माँ बहनों पे जब भी कोई गंदी नजर उठाएगा, फूलन की गोली सीने पर खा कर के ही जाएगा। फूलन की गोली सीने पर खा कर के ही जाएगा। नफरत करने वालों को कुछ और देखना बाकी है। नफरत करने वालों को कुछ और देखना बाकी है। देखा है संघर्ष हमारा, शौर्य देखना बाकी है। देखा है संघर्ष हमारा, शौर्य देखना बाकी है। ऐ कलम नहीं तू रुक जाना, कुछ और लिखना बाकी है। बेहद शुक्रिया आप सभी का आभार। आपने बहुत ही अच्छे से सुना मुझे। बहुत बहुत अभी क्या करना है? बस